Hello guys, how are you? I'm Kaleem with another episode of vocabulary building about cars. So, let's discuss the different types of cars available in the market. So, let's get started. The first type of car in the list is hatchback कार। हैचबैक कार जो है इसकी जो स्पेशलिटी है वो इसका जो फिफ्थ डोर है जिसको रेयर डोर भी कहते हैं वो पीछे से ओपन होता है और इसके अंदर इसकी जो बैक सीट है वो मूव करती है यानी कि नीचे डाउन हो जाती है और आप एक्स्ट्रा सामान जो है इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका जो बूट या जो ट्रंक है वो एक जो सेडान कार है उसकी तरह लॉन्ग नहीं होता, तो इसलिए इसके अंदर एक तो वजह इसकी ये है कि इसका वज़न कम करने के लिए इसका जो बूट है या ट्रंक उसको कम किया जाता है और इन कार्स की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बेटर हो जाती है। तो ये इसके चीज़ा फीचर्स हैं, इसी वजह से ये मार्केट में स्पेशली बहुत फेमस है। The second type of car you see on the roads is saloon or sedan. This is the most famous car among the different types of cars. इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि it can be divided into 3 compartments. One compartment is reserved for engine, the second compartment is for the passengers and the third compartment is for कीपिंग द लगेज। यानी कि इसके 3 हिस्से हैं। फर्स्ट हिस्से में इंजन आपको मिलता है, दूसरा जो इसका हिस्सा है जहाँ पर 2 डोर्स अवेलेबल है वो हिस्सा पैसेंजर्स के लिए है और ड्राइवर के लिए, और जो पीछे इसका बूट है या ट्रंक है वहाँ पर आप लगेज वगैरह सामान जो है वो रख सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है, तो इसीलिए ये मार्केट में बहुत फेमस है। The next type of car is convertible car. इसको convertible इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर हम जो रूफ है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको हम रूफ वाली कार यानी कि छत वाली कार से इसको हम एक रूफलेस कार में बदल सकते हैं। यानी कि जब आप इसके अंदर से एक ओपन व्यू अपने इर्द गिर्द की सीनरी का करना चाहते हैं तो उस वक्त आप इसकी जो छत है वो हटा के इसको आप रूफलेस बना सकते हैं और इसी वजह से इसको कन्वर्टेबल कहते हैं। और जब आपने बारिश, धूप या गर्दो गुबार, मिट्टी वगैरह से बचना है तो आप दोबारा से इसके ऊपर रूफ लेकर आ सकते हैं। तो ये इसकी स्पेशलिटी है और इस वजह से इसको पसंद किया जाता है। द नेक्स्ट कार इज स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार अपनी 2-3 बड़ी खूबियों की वजह से मार्केट में फेमस है। एक तो इसकी जो स्पोर्टी लुक है यानी कि इसकी खूबसूरत जो शक्ल है जो कि मखरूती होती है, आगे से चिपकी हुई होती है, और फिर इसके साथ साथ जो इसका सेकंड इम्पोर्टेंट फीचर है वो इसकी स्पीड है, यानी कि ये बहुत हाई स्पीड पे मूव करती है। आप इसको स्पोर्ट्स जो कंपटीशन होते हैं, ख़ुसूसन जो रेस के कंपटीशन हैं उनके अंदर आप इनको देखेंगे दौड़ते हुए। और तीसरी एक और जो इसकी खूबी कह लें या किसी हद तक खामी कह लें कि इसके अंदर आम तौर पर 2 लोग जो है वो बैठ सकते हैं। तो ये कार जो है आम तौर पर, और आप ये कहें कि जो सबसे बड़ा इसका जो फीचर है वो यही है कि इसकी स्पीड बहुत हाई होती है और इसको रेस कॉम्पिटिशन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कुछ लोग जो कि दिलदादा है इस कार के, वो इसकी जो खूबसूरती है उसकी वजह से इसको रखना पसंद करते हैं। द नेक्स्ट कार इन आवर लिस्ट ऑफ कार्स इज स्टेट कार और स्टेशन वैगन। ये अपने इन 2 नामों की वजह से जानी पहचानी जाती है और इसको
स्टेशन वैगन इसलिए कहते हैं कि ये आम तौर पर स्टेशन के लिए इस्तेमाल में आई, यानी कि इसको पैसेंजर्स को स्टेशन से लेने और स्टेशन तक ले जाने के लिए आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। क्यों कि इसके अंदर आपको जो इसकी जो रेयर साइड है वहाँ पर सामान रखने की काफ़ी गुंजाइश मिल जाती है, इसलिए ये पैसेंजर वैगन के तौर पर यानी कि स्टेशन वैगन यानी कि इसको नाम मिल गया कि स्टेशन तक ले जाने और वहाँ से घर तक पहुँचाने के लिए इसको आम तौर पर इस्तेमाल किया गया। और इसकी छत के ऊपर इस तरह से एक स्टैंड भी लगाया गया जहाँ पर सामान वगैरह भी रखा जा सकता था, यानी कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश होती सामान रख के कहीं किसी जगह ले जाने के लिए। और इसीलिए इसका ये नाम स्टेट कार भी पड़ा, क्योंकि जो स्टेट ओनर से वो इसका इस्तेमाल भरपूर करने लग गए। द नेक्स्ट कार इन आवर लिस्ट ऑफ कार्स इज़ 4-व्हीलर और 4-व्हील ड्राइव। ये जो कार है ये 4-व्हील ड्राइव देती है, यानी कि इसके चारों पहिए जो हैं वो टॉर्क देते हैं, यानी कि पावर देते हैं, पावर जनरेट करते हैं। चारों पहिए जो है वो एक्टिवली रन कर रहे होते हैं, यानी कि इसको हम 2-एक्सल्ड कार भी कहते हैं। तो इसको जो एक और नाम है वो 4x4 भी दिया जाता है, फिर इसके अलावा इसको 4WD भी कहा जाता है, यानी कि ये एक बड़ी पावरफुल कार होती है जो कि पावर प्रोवाइड करती है। और इसको आम तौर पर पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है, क्यों कि इसकी ग्रिप जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और क्योंकि इसके चारों व्हील जो हैं वो पावर या टॉर्क दे रहे होते हैं, तो इसलिए ये आसानी से पहाड़ों में मूव करती है। तो ये इसकी चीता खूबियाँ हैं जिसकी वजह से इसको मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। द नेक्स्ट motor vehicle included in our list of cars is people carrier और minivan। इसको people carrier इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर काफ़ी गुंजाइश होती है लोगों को बिठाने के लिए। इसके पिछले हिस्से को आप 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए आप सीट्स की गुंजाइश निकाल कर लोगों को बिठा सकते हैं। और इसके साथ साथ इसको जो मिनी वैन का नाम दिया जाता है वो भी वजह यही है कि इसको मिनी वैन कहा जाता है कि ये वैन के तौर पर काम करती है। और इसका भी पिछला जो दरवाज़ा है 5th डोर जो वो ओपन होता है और वहाँ से पैसेंजर जो है वो एंटर हो सकते हैं। और वहीं पर इसकी जो एडजस्टमेंट है सीट्स के हवाले से वो की जा सकती है ताकि ज़रूरत के मुताबिक पैसेंजर जो है वो बिठाए जा सकें। तो मिनी वैन इसका जो नाम है वो आम तौर पे अमेरिका में इस्तेमाल होता है और पीपल कैरियर का जो नाम है इसको यूरोप के अंदर इस्तेमाल में लाया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ अ काइंड ऑफ लग्जरी कार दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेच लिमो और लिमाजीन। ये एक लंबी तड़ंगी कार होती है जिसके अंदर अगर देखा जाए तो जो ड्राइवर कैबिनेट है वो एक सेपरेट कैबिनेट होता है और फिर इसके पीछे जो है वो एक लग्जरी कंपार्टमेंट है जहाँ पर आप एक बहुत ही कंफर्टेबल और लग्जरी स्टाइल के साथ बैठकर आप इवन एक मीटिंग भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो ये कार जो है वो एक बहुत ही लग्जरी स्टाइल प्रोवाइड करती है और ये अपने इस शहाना अंदाज की वजह से बहुत ख़ास किस्म के इवेंट्स के ऊपर इस्तेमाल में लाई जाती है। इसीलिए आप इसका इस्तेमाल कसरत के साथ पाकिस्तान के अंदर शादी ब्याह के मौक़ों पर देखेंगे जहाँ पे इसको दूल्हे को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, या फिर दूल्हे के अजीज़ व अकारब या दोस्त वगैरह भी इसका इस्तेमाल करके फ़ख्र महसूस करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको दूसरों के साथ शेयर करें। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।